हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोंट फोर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 5 वीडियोस हैं, 5 वीडियोस की हमने सीरीज़ बनाई है। तो आज हम वीडियो 1 को डिस्कस करेंगे जो कि थ्योरी पे बेस्ड है। इसमें हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे और जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसकी स्टोरी भी डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट 4 वीडियोज़ हैं 2, 3, 4, 5 इसमें हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की है और जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग कैटेगरी पे बेस्ड हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। हम नेचर में देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूबता है तो कोई तैरता है। तो इसको यहाँ पे एग्जांपल से देखेंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी में सिंक होते हैं और कुछ फ्लोट करते हैं। तो पहला एग्जांपल जैसे यहाँ पे देख रहे हैं शिप का है, एक जहाज का है। तो हम जानते हैं कि एक जहाज मेटल का बना होता है और ये बहुत ही बड़े साइज का होता है और इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कई पैसेंजर्स आ सकते हैं, उनका अपना वेट है और जो सामान भी लोड होता है उसका अपना वेट है। तो इतना वेट होने के बाद भी ये जो शिप है ये पानी में डूबता नहीं है। ओके, अब जो दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे है मेटल नेल। मेटल नेल क्या हो गया? कील हो गई। तो जो एक कील है, एक छोटी सी कील है जो कि जहाज़ से बहुत छोटी है और उसका वेट भी बहुत कम है, तो वो पानी में डालने पे डूब जाती है। एक तरफ जहाज़ है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, साइज भी बहुत ज़्यादा है, वो पानी में फ्लोट करता है, तैरता है। एक तरफ एक कील है, छोटी सी कील है जिसका वेट बहुत कम है और साइज भी बहुत छोटा सा है, वो पानी में डालने पे डूब जाती है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉइन का हो गया, सिक्के का हो गया। आप सिक्का लो और इसे पानी में डाल दो तो क्या होगा? जो सिक्का है वो पानी में डूब जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे फुटबॉल है। आप फुटबॉल को पानी में डालो, ठीक है, रिवर में डाल दो, कहीं भी डाल सकते हो, तो क्या होगा? फुटबॉल आपकी फ्लोट होगी, तैरेगी, डूबेगी नहीं। ओके, तो और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे स्टोन का एग्जांपल है, पत्थर का एग्जांपल है। अगर आप पत्थर को पानी में डालोगे, रिवर में डालोगे, तो क्या होगा? जो पत्थर है वो डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। और एक और पत्थर भी होता है जिसको प्यूमाइस स्टोन कहते हैं, जो कि वॉल्केनो रॉक से बना होता है। तो ये पत्थर पानी में तैरता है क्योंकि ये अंदर से पोरस होता है, पोरोसिटी होती है इसमें। और एग्जांपल है जैसे बफेलो हो गया, भैंस हो गई। तो क्या होगा? भैंस भी पानी में तैरती है, जबकि उसका काफ़ी वेट होता है, तब भी वो डूबती नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत हैवी भी हैं, साइज भी बड़ा है, वो पानी में फ्लोट कर रहे हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स साइज में भी बहुत छोटे हैं, उनका वेट भी बहुत कम है, वो पानी में सिंक कर जा रहे हैं। तो इसको एक्सप्लेन करता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और ये सारे एग्जांपल्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। तो अब हम इसको और एग्जांपल से समझेंगे। अब हम राफ्टिंग का एग्जांपल समझेंगे। राफ्टिंग लोग एडवेंचर के लिए करते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में लोग ऋषिकेश में जाते हैं और वहाँ राफ्टिंग करते हैं, जो कि डिफरेंट डिस्टेंसेस के लिए होती है। कुछ कम डिस्टेंस के लिए हैं, कुछ ज़्यादा डिस्टेंस के लिए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बोट है जिसमें कि लोग बैठे हुए हैं और वो राफ्टिंग कर रहे हैं। और हम ये नोट कर रहे हैं कि इतना वेट होने के बाद भी ये बोट डूब नहीं रही है। ओके, और इन लोगों ने लाइफ जैकेट भी पहनी हुई है। सपोज़ ये बोट पलट जाती है तो क्या होगा? इन्होंने लाइफ जैकेट पहनी है तो ये पानी में डूबेंगे नहीं। तो ये क्वेश्चन उठता है, ये बोट क्यों नहीं डूब रही है जबकि इसमें इतने लोग बैठे हुए हैं? तो हम ये देख रहे हैं कि इस बोट में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद भी ये बोट डूब नहीं रही है। ये क्यों नहीं डूब रही है? क्योंकि ये बोट में भी वही प्रिंसिपल लग रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लग रहा है। और अब हम डिस्कस करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। बायोंट फोर्स इक्वल टू अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इसको भी हम डिटेल्स में समझेंगे, फिजिकली समझेंगे इसका कहने का क्या मतलब है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, जो इनका वेट है और बोट का जो वेट है, तो ये एक्ट करेगा डाउनवर्ड, जिसको हम W कह रहे हैं। तो ये डूब क्यों नहीं रहा है? ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि नीचे से भी एक फोर्स लग रही है जो इसको बैलेंस कर रही है। तो जो नीचे से फोर्स लग रही है उसको क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट कहते हैं या बायोंट फोर्स कहते हैं। तो जो ये अपथ्रस्ट है या बायोंट फोर्स है, ये किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो इस बोट ने क्या किया, जब ये बोट जा रही है, यहाँ पे देख सकते हो इसका कुछ पोर्शन पानी में डूबा हुआ है, तो इस बोट ने अपने आसपास से पानी को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और उसकी जगह खुद आ गई। तो क्या होगा? इसने वाटर को जो डिस्प्लेस किया
जितने वाटर को डिस्प्लेस किया, ये है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वो किसके बराबर है, अपथर्स्ट के, वो अपथर्स्ट के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं बायोंट फोर्स के बराबर होगा। ओके, अगर ये बोट नहीं होती तो क्या होता है, यहाँ पे पानी भरा होता, पर बोट के आने से पानी डिस्प्लेस हो गया है, एंड दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। हम एक और एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, एक बॉय है जो कि पानी में डूब नहीं रहा है, ये तैर रहा है। ये क्यों नहीं डूब रहा है, क्योंकि इसने लाइफ जैकेट पहनी हुई है, और इस पर भी यही प्रिंसिपल लग रहा है, बायोंट फोर्स इक्वल टू अपथर्स्ट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। अब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के फिजिकल मीनिंग को समझेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लॉक है, इस ब्लॉक के डायमेंशंस क्या है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये ब्लॉक किसका है, ये एल्यूमिनियम ब्लॉक है, और इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक इज 2700 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका वेट कितना होगा, तो इसका वेट को किससे मेजर कर रहे हैं, इसके वेट को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर रहे हैं। ये स्प्रिंग बैलेंस है, जो रीडिंग दिखा रहा है 26.4 न्यूटन। इस ब्लॉक का जो वेट है वो कितना है, 26.4 न्यूटन। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वेट इक्वल टू mg एंड मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो वॉल्यूम क्या है ब्लॉक का, इसको मीटर में चेंज कर दिया, 10 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया 0.1, ये भी 0.1 हो गया, ये भी 0.1। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी यहाँ से लिख दिया 2700 इंटू जी 9.8, तो कितना आ गया 26.4 न्यूटन। तो यहाँ पे दिखा रहा है 26.4 न्यूटन। अब हमने क्या किया, इस ब्लॉक को पानी में समर्स कर दिया और स्प्रिंग बैलेंस से इसकी रीडिंग ली, तो कितनी रीडिंग आ रही है 16.6 न्यूटन। पहले कितनी आ रही थी 26.4 न्यूटन, अब कितनी आ रही है 16.6 न्यूटन। ये कम हो गई। तो क्यों कम हुई, क्योंकि इस ब्लॉक पे नीचे से एक फोर्स लग रही है जिसको हम कह रहे हैं अपथर्स्ट फोर्स। वो कितनी लग रही है 9.8 न्यूटन। तो अपथर्स्ट फोर्स कितना होता है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ अपथर्स्ट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। ये जब ब्लॉक इसके अंदर सबमर्ज हुआ तो इसने अपने आसपास से वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। वो जो डिस्प्लेस वाटर है तो कहाँ से होगा, वो एक्स्ट्रा वाटर ऊपर से आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे कलेक्ट हो गया, और फाइनली हम इसको यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। तो जो वाटर इसमें आएगा, जो फाइनली वाटर इसमें आएगा, जो उसका वेट होगा, वो क्या होगा, अपथर्स्ट होगा। अपथर्स्ट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड एंड वेट इक्वल टू mg, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी किसका, वाटर का। ओके, तो वॉल्यूम वाटर का कितना डिस्प्लेस हुआ, अगर ये ब्लॉक नहीं होता तो यहाँ पे वाटर रहता, पर ये ब्लॉक आया, इसने अपने आसपास से वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, तो कितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया, जितना ब्लॉक का वॉल्यूम है। तो हमने यहाँ पे वही रख दी डायमेंशंस 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो ये वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी ली हमने, 1000 ले ली इंटू 9.8, तो कितना आ गया 9.8 न्यूटन। तो ये क्या है, अपथर्स्ट या बायोंट फोर्स, जो फोर्स नीचे से ऊपर की साइड लग रही है। तो यहीं पे हमने लिखा है अपथर्स्ट इक्वल टू 9.8 न्यूटन, और इसका जो वेट था वो कितना था 26.4 न्यूटन। ठीक है, तो जो इसका वेट है, जो ब्लॉक का वेट है जो हमने पहले मेजर किया था वो कितना था 26.4 न्यूटन, जो नीचे से लग रहा है वो है 9.8 न्यूटन। तो 26.4 न्यूटन माइनस 9.8 न्यूटन, तो कितना आ जाएगा 16.6 न्यूटन। जब ये ब्लॉक एयर में रहेगा तो स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग दिखाएगा वो दिखाएगा 26.4 न्यूटन, और जब ये ब्लॉक ये वाटर में सबमर्ज रहेगा तो जो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग दिखाएगा 16.6 न्यूटन। अब हम आर्किमिडीज सर की स्टोरी डिस्कस करेंगे जो कि एक राजा से कनेक्टेड है। तो ये राजा थे हायरो II। ये कहाँ के राजा थे, ये साइरेक्यूज के राजा थे, और इनका ईश्वर में बहुत विश्वास था, और ये अपनी जीत का श्रेय ईश्वर को देना चाहते थे। तो इन्होंने डिसाइड किया एक सोने का मुकुट बनवाएंगे और उसे मंदिर में भेंट करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने सुनार को बुलाया और सुनार को बोला कि आपको सोने का मुकुट बनाना है। तो सुनार ने उस सोने का मुकुट बना के राजा को दे दिया, पर बीच में ऐसी अफवाह आने लग गई, र्यूमर्स आने लग गए कि जो ये सोने का मुकुट है, ये जो सोने का मुकुट है ये प्योर गोल्ड का नहीं है। तो राजा को ये बात पता चली, तो राजा ने आर्किमिडीज सर को बुलाया और बोला कि आप ये पता करो ये जो मुकुट है ये प्योर गोल्ड का है या नहीं है, और कंडीशन ये है कि ये मुकुट को मेल्ट भी नहीं करना है ना, पिघलाना भी नहीं है, इसे डैमेज भी नहीं करना है। तो आर्किमिडीज सर इसके बारे में सोचते गए
और एक दिन वो बाथ टब में नहा रहे थे। यहाँ पे हमने दिखाया है जैसे कि बाथ टब है और इसमें आर्किमिडीज सर लेटे हुए हैं, वो सोच रहे थे इसके बारे में। तो जैसे जैसे वो बाथ टब में गए तो क्या हुआ, जो वाटर लेवल ऊपर था ये वाटर ऊपर से फ्लो होकर बाहर आने लग गया। तो उनको एकदम से आइडिया आया और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए यूरेका चिल्लाते हुए सड़क पे भागे। यहाँ पे दिखा है कि जैसे कि यूरेका मीन्स क्या होता है, आई हैव फाउंड इट। कहा जाता है जब आर्किमिडीज सर ये बाथ टब से निकले तो वो इतने एक्साइटेड थे कि वो सड़क पे यूरेका कहते हुए भागने लगे और वो अपने कपड़े तक पहनना भूल गए। तो यहाँ से आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टार्टिंग हुई और आर्किमिडीज सर ने प्रूव भी किया, राजा को बताया कि जो ये सोने का मुकुट है ये प्योर गोल्ड का नहीं है, ये प्योर सोने का नहीं है। अब हम समझेंगे आर्किमिडीज सर ने कैसे फाइंड आउट किया होगा ये जो मुकुट है ये असली सोने का है या नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक तराजू है और इसमें एक साइड रखा है क्राउन रखा है जो कि मुकुट है और दूसरी साइड प्योर गोल्ड रखा है। इसका मास, मुकुट का मास और जो ये प्योर गोल्ड है इसका मास दोनों सेम है। और हम जानते हैं मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये सी क्या है, सी इज फॉर द क्राउन, वॉल्यूम ऑफ द क्राउन, और ये डेंसिटी ऑफ द क्राउन। ऐसे यहाँ पे मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, जी क्या है, जी फॉर गोल्ड। यहाँ पे हम देख सकते हैं डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितनी है, 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या हम कह सकते हैं 1930 kg पर मीटर क्यूब। अब सिल्वर की देखते हैं, सिल्वर की जो डेंसिटी है कितनी है, 1049 kg पर मीटर क्यूब। ये गोल्ड से कम है, गोल्ड की ज़्यादा है, सिल्वर की कम है। और अब हम बात करेंगे क्राउन की बात करेंगे तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो सिल्वर और गोल्ड के बीच में होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जो डेंसिटी ऑफ क्राउन है वो कम होगी गोल्ड से, गोल्ड की डेंसिटी ज़्यादा है, और जो क्राउन की डेंसिटी है उसमें क्योंकि सिल्वर मिक्स है तो उसकी कम होगी। अगर डेंसिटी कम है तो इसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए उतने मास को रखने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जो गोल्ड की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है तो वॉल्यूम कम होगा उतने मास को रखने के लिए, क्योंकि दोनों का मास इक्वल है। अब इस क्राउन को एक वेसल में डालेंगे और ये वेसल, अंदर वाला वेसल देख रहे हैं, दो वेसल हैं, एक अंदर वाला है एक बाहर वाला है। जो अंदर वाला वेसल है वो पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है। और जब इस क्राउन को इसमें डालेंगे, इस मुकुट को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा, वो ऊपर से साइड में आ जाएगा। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं जो क्राउन का वॉल्यूम है, क्राउन का वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या होगा, ये अपने आसपास से ज़्यादा पानी को हटाएगा और ऊपर से ज़्यादा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम है, इसका ज़्यादा है इसका कम है, तो इसमें भी ये केस है, ये जो अंदर वाला बर्तन है पानी से भरा हुआ है ऊपर तक, ओके। और जब इसको इसमें डालेंगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा और इधर से ऊपर से फ्लो होता हुआ यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कम है तो ये अपने आसपास से कम पानी को डिस्प्लेस करेगा, या हम कह सकते हैं पहले वाले में ज़्यादा पानी कलेक्ट होगा, दूसरे केस में कम पानी कलेक्ट होगा। तो इससे ये पता लगा जो क्राउन का वॉल्यूम है वो ज़्यादा है या डेंसिटी कम है। आर्किमिडीज सर ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और पाया कि जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, जो वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है यहाँ पे, जो मुकुट ने अपने आसपास से वाटर के वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया वो ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू गोल्ड। तो इसका मतलब जो मुकुट का वॉल्यूम है, मुकुट का वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है ये ज़्यादा होगा और मुकुट की डेंसिटी कम होगी। तो इसका मतलब जो मुकुट था वो प्योर गोल्ड का नहीं था, इसमें सिल्वर मिक्स था। तो ये बात आर्किमिडीज सर ने राजा को बताई कि जो आपका मुकुट है ये प्योर गोल्ड का नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वेसल है जिसमें कि पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और इसमें हम जो मुकुट है, जो क्राउन है, इसको इसमें डिप करेंगे तो क्या होगा, इसका लेवल राइज करेगा, क्योंकि जो क्राउन है वो अपने आसपास से वाटर को डिस्प्लेस करेगा। ऐसे ही अगर हम गोल्ड पीस को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये भी अपने आसपास से वाटर को डिस्प्लेस करेगा और वाटर का लेवल राइज होगा। तो दोनों केस में वाटर लेवल राइज होगा, पर जो मुकुट वाला केस है, जो क्राउन वाला केस है, इसमें ज़्यादा वाटर लेवल राइज होगा क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, डेंसिटी कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो अपने आसपास से ज़्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा तो वाटर लेवल जो ज़्यादा राइज होगा। और इस वाले केस में जो प्योर गोल्ड वाला केस है इसमें वाटर लेवल कम राइज होगा। तो इससे पता लगता है जो क्राउन है, जो मुकुट है, वो प्योर गोल्ड का नहीं था।
अब हम एक और तरीका डिस्कस करेंगे जिससे कि पता लग सकता है कि जो मुकुट है, जो क्राउन है, वो असली सोने का है या नहीं है। अगर हम इस पूरे सिस्टम को पानी में डिप कर दें, पूरे सिस्टम को पानी में डिप कर दें, तो ये जो तराजू है इसमें जो ये वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट है जिसमें कि मुकुट रखा हुआ है, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और ये गोल्ड वाला थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो क्या है, बायोंट फोर्स इक्वल टू अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बायोंट फोर्स क्या होता है, जो नीचे से लगने वाली फोर्स है। जब ये पूरा सिस्टम पानी में होगा तो अपने आसपास से पानी को डिस्प्लेस करेगा, वो यहाँ पे लिखा है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो जितने पानी को डिस्प्लेस करेगा उतना अपथ्रस्ट होगा, नीचे से उतनी फोर्स लगेगी। तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा, तो जो नीचे से फोर्स लग रही है वो ज़्यादा होगी। इस केस में ये भी पानी को डिस्प्लेस करेगा पर ये कम वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इस केस में कम होगा। तो क्या होगा, जो नीचे से फोर्स लग रही है, जो अपथ्रस्ट लग रहा है, जो बायोंट फोर्स है, इस केस में कम होगी और इस केस में ज़्यादा होगी। तो जो ये तराजू है ये इंक्लाइंड हो जाएगा, ये पार्ट ऊपर चले जाएगा, ये पार्ट नीचे आ जाएगा। तो इससे भी पता लग सकता है कि जो मुकुट है असली सोने का है या नहीं है। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें कि आइस रखा है, आइस क्यूब है और ये वाटर में फ्लोट कर रहा है। दूसरा केस है ये कैरोसिन है, इसमें आइस क्यूब यहाँ पे सिंक हो गया है, इसमें फ्लोट कर रहा है, इसमें सिंक कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये आइसबर्ग का एग्जाम्पल है जो कि हिमखंड होता है और ये ओशियन में होता है। तो हम यहाँ पता कर सकते हैं कि हिमखंड का कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है और कितना वॉल्यूम पानी के बाहर है। इस टाइप के केसेस के हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि अगले वीडियोज़ में आएंगे। थैंक यू।